हूँ वेस्टीज के स्टार डायरेक्टर अमित प्रताप सिंह जी, जो अलीगढ़ से हैं और बहुत बेहतर तरीके से अपने इस बिजनेस को वो बिल्ड कर रहे हैं। शुरुआती तौर पे जब मैं इनसे मिला था तो ये सुनने को तैयार ही नहीं थे, और जब मैंने इनको प्लान दिया तो रात को 10:30 बज रहे थे, हम 1-1:30 बजे तक लगातार प्लान प्रोसेस में रहे। और उनके बाद उन्होंने डिसीजन लिया, मेरी बात को नोट करिएगा, डिसीजन लिया कि यस, वेस्टीज के अंदर काम करना चाहिए, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहिए। और अब आए हैं, वक्त देखिए कितना निकला है, कितना कर रहे हैं, कितने पैशनेट होकर बिजनेस कर रहे हैं, इनकी सफलता का राज क्या, ये सब इनकी जवानी जानना चाहेंगे। यस अमित जी, प्लीज। जी, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर मौका देने के लिए, और थैंक यू ऋचा मैम, दीप्ति मैम, मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए। और थैंक यू दोबारा उस दिन 10:30 से जो आपने टाइम दिया था ना 1 बजे तक का, नहीं तो मैं शायद होता नहीं आपके साथ। अ, मेरा नाम अमित प्रताप सिंह है, मैं अलीगढ़ से हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और उसके बाद फिर अपने बिजनेस में आ गया। 4.5 साल मैंने जॉब भी किया था भूषण स्टील्स में। फिर मुझे लगा कि जो हम पूरे दिल के साथ, क्योंकि कोई भी काम करते हैं दिल के साथ करते हैं, वहां से हमारी अर्निंग आ रही होती है। उस अर्निंग को जब दिल के साथ कर रहे थे, वहां 12 घंटा दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो टाइम अगर हम अपने आप को दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने चॉइस किया बिजनेस का कि मुझे बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस में आया, काम चलने लगे। 3 साल बाद नोटबंदी आती है, कभी जीएसटी आती है, ये सब चल रहा था। इस बीच ऋचा मैम से बात हुई। ऋचा मैम ने जब मुझे बताया तब मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं, ये बिजनेस हमारे मतलब का नहीं है। फिर करीब 8 मंथ्स बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हुई, कुछ बीमारियां घर में या ऐसा और भी व्यापार में जो घाटा हुआ। तब मुझे लगा कि एक बार पूछना चाहिए क्या चल रहा है। थोड़ा मजाकिया लिहाज में हमने पूछ लिया कि क्या चल रहा है आपका ऋचा मैम आजकल। उन्होंने मुझे बताया कि ये बिजनेस में इतनी ग्रोथ है, ये है। फिर सर का भी पता पड़ा। मैंने कहा एक बार मैं मिलना चाहूँ, मैं ये जानना चाहूंगा कि रुपया ये तेल साबुन से आ कैसे जाता है। फिर वहां पे बात अटकती है। वहां तक हमारा एटीट्यूड कौन सा चल रहा था? हमारा एटीट्यूड था ट्रेडिशनल मार्केट का, जो मार्केट में सुना जाता है हमेशा कि ये बिजनेस चलते नहीं है, रुपया नहीं आता। लेकिन जब क्या है कि एक अपना रिलेटिव इसमें रुपया कमा रहा है, तो कुछ ना कुछ है। लेकिन उसे सुनने की इच्छा कब करी? जब उनका पैसा देख लिया। पहले तो मैं मना कर चुका था। फिर मैं आता हूँ उनके साथ, सर ने मुझे प्लान दिया, और सर ने ये बताया रुपया आता कैसे। इस पे ज्यादा गहराई से चीज बताई कि जो आप बिजनेस कर रहे हो और इस बिजनेस में समानांतर चीज क्या है, रुपया कहाँ से मिल रहा है। वो चीजें मुझे अच्छी लगी। बिजनेस में एंट्री करी, और थोड़े शुरुआती जो प्रॉब्लम सबके साथ आती है, हमारे साथ भी आई। और सिल्वर पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। सिल्वर पे 2 महीने पेमेंट भी अटके, क्योंकि कुछ ना कुछ हम कर तो रहे थे फेस वैल्यू से, अपने हिसाब से। इसे मैं कहूंगा ठीक मायने में अपने हिसाब से। लेकिन जब पेमेंट रुके 2 महीने, तब मुझे लगा, मैंने सर से पूछा कि सर इसमें तो दिक्कत है, ऐसे पेमेंट रुकेगा। सर ने कहा आपने सर आज तक अपने हिसाब से काम किया है, अब थोड़ा सिस्टम के हिसाब से करो। सर ने मुझे कुछ ऑडियो दी। मैं ऑडियो नहीं सुनता था, बहुत क्लियर मैं बताऊं, मैं ऑडियो नहीं सुनता था। लेकिन मैंने 3 स्टेप्स टू क्राउन पहली बार सुनी थी। पहली ऑडियो मेरी 3 स्टेप्स टू क्राउन थी। उसके बाद मैंने जीरो से शुरू किया, क्योंकि उस वीडियो ने हिलाया। फिर बहुत ही यू टर्न थी, फर्स्ट यू थी। ये 3 ऑडियो ने मुझे बिल्कुल हिला दिया कि कहीं ना कहीं हम काम तो कर रहे थे, लेकिन हम सिस्टम के हिसाब से नहीं कर रहे थे। मुझे याद है, जब हम जॉब करते हैं तो वहां हमें एक चार्ट मिलता है, फ्लो चार्ट, जिसके हिसाब से हमें डेली का काम करना है। अगर हम उस चार्ट के हिसाब से नहीं चलेंगे तो कभी हम कंपनी क्या किसी भी जॉब में काम नहीं कर सकते। हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं होगा, जाना कहाँ है, क्या करना है, प्लान देना है, लोगों को जोड़ना है, और कुछ आता ही नहीं है। जब हमें सिस्टम पता पड़ा, हमें ये पता पड़ा कि यहाँ पे तो और भी बहुत चीज है। सिर्फ लोगों को जोड़ना नहीं है, लोगों के साथ उन्हें सामान नहीं दिलवाना है, उनके साथ कंसिस्टेंटली कुछ वर्क करना है। आज का टॉपिक भी मेरा ये है, कंसिस्टेंसी और डेप्थ ड्राइव। क्योंकि हम लोग एक इनकम में तो आ चुके थे, लेकिन वो इनकम स्टेबल नहीं हो रही थी। उसका रीजन क्या था? हम कंसिस्टेंटली उन लोगों से कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहे थे, ग्रुप बड़ा कर दिया था। फिर उन्हें
इनकम में लाने की जरूरत थी, अगर हमें स्टेबल होना है। और यहाँ पे कंसिस्टेंसी शुरू होती है। जैसे मैं पहले भी एग्जांपल ले चुका हूँ कि हम लोग हमारी ये वर्क क्या है, ये लाइफ है। हम अपनी लाइफ के लिए कर रहे हैं, और लाइफ को जीने के लिए क्या करना चाहिए? आपका हवा, पानी, खाना, ये 3 चीजें आपके साथ होती हैं तो आपकी लाइफ चलती है। यहाँ पे भी इस बिजनेस में भी कुछ यही चीज है। जैसे हवा में हमारी फेथ और ड्रीम है। जो मेरा ड्रीम है वो मेरे लिए हवा है, दिखता नहीं है लेकिन है वही सब कुछ। ठीक है, ड्रीम है, उसके साथ फेद है। फेद मेरी अपलाइन, जो मेरी सीनियर हैं, दोनों तीनों सीनियर्स, और सिस्टम पे फेद है मुझे, ब्रांड पे फेद है। वो ब्रांड जो पिछले कोरोना में सब कंपनियां बंद हो रही थी, लोग पेमेंट नहीं दे रहे थे, वहां ये बात तक बोल गई कि पिछले 3 महीने की एवरेज इनकम आपके अकाउंट में आएगी अगर आप इनकम में हैं, डायरेक्टर एंड अबव। ये एक बहुत अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने पॉइंट लिया। जो हमारे डेली नीड्स के आइटम थे उन पे 25% रेट गिरा दिए। कहाँ लोग रेट बढ़ा रहे थे। तो मुझे फेद हुई ब्रांड पे। मैंने एक्चुअल बिजनेस शुरू किया कोरोना मार्च से। ठीक है, कोरोना पीरियड से। उससे पहले तो बस ऐसे ही चल रहा था, क्योंकि ऋचा मैम ने दिया था, सब लोग अपने थे, बात की काम भी चल रहे थे। तो वहां से फेद होती है। ये मैं एज एयर डेली लेता हूँ, जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे साथ फेद मेरे ड्रीम है। मेरा ड्रीम कंप्लीट करने के लिए मैं फेद को हमेशा साथ रखता हूँ। और जो हमारा वाटर होता है, इसमें वाटर होता है हमारा वर्किंग। हमारी वर्किंग क्या है, जैसे हमें प्यास लगी। अब बिजनेस को जब प्यास लगती है तो हमारी वर्किंग क्या चल रही है उस समय? हमारी वर्किंग कम है तो उसे थोड़ा सा बढ़ा दी है। हमारी वर्किंग कम है, हमें लोग नहीं मिल रहे तो पीएससी बढ़ा दी है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं प्यास को बुझाने का काम करेगा। उसके बाद आता है जो हमारा फूड है। फूड इसमें बहुत बड़ी चीज है। फूड, आप ब्रेकफास्ट भी लेते हो, लंच भी लेते हो, डिनर भी लेते हो। ब्रेकफास्ट में क्या करते हो? डेली कॉलिंग। जो शुरू में आज के दिन में क्या डिसाइड किया है आपने, किससे बात करनी है, एक्टिव लीडर, नॉन एक्टिव लीडर, जितने भी आपके लीडर्स हैं, जितने आपके यूजर्स हैं, उनसे कैसे बात कर रहे हैं, वो आपका ब्रेकफास्ट का टाइम में होना चाहिए। जब आप चाय पी रहे हो, जब आप नहाने जा रहे हो, बीच में अखबार पढ़ने का टाइम है। मैंने अखबार नहीं पढ़ा बहुत दिन से, मुझे पता ही नहीं है हो क्या रहा है। क्योंकि मेरी लाइफ जो है वो मोदी और इन लोगों से आजकल नहीं चलती। पहले चलती थी, आजकल नहीं चलती। आजकल मेरी लाइफ कहाँ से चलती है? मेरे और मेरे लोगों की इनकम से। तो मुझे उनका डाटा तैयार करना है डेली का। और मुझे दोपहर में, सुबह जो डाटा तैयार हुआ है उसके हिसाब से काम करना है, वो मेरा लंच है। और ये मैं विद बिजनेस बोल रहा हूँ, विद जॉब बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम फुल टाइम वर्क कर रहे हैं तभी ये काम कर सकते हैं। इसे विद बिजनेस भी किया जा सकता है। और डिनर हमारा एज अ ट्रेनिंग, और शाम में जो भी कंक्लूजन होता है, उस कंक्लूजन को क्लियर करने के लिए होता है कि पूरे दिन में क्या काम हुआ, आपके साथ कितना हुआ, टीम लीडर्स का यूजर से बात हुई नहीं हुई, हमारी कितनी पीएससी हुई। वो हमारा 10 कोर स्टेप्स है। ये पूरा जो हवा, पानी और फूड है ना, यही इस बिजनेस में है। और ये हमें सक्सेस की ओर ले जाता है। ये कंसिस्टेंटली हमें काम करना है। अगर हम 4 दिन खाना नहीं खाएंगे तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। यहाँ बिजनेस में 4 दिन हमने ये काम नहीं किया तो हमारा बिजनेस इफेक्टिव हो जाएगा। फिर आता है पॉइंट दूसरा, डेप्थ ड्राइव। डेप्थ ड्राइव मेरे मेरे लिए बहुत अच्छा ये मुझे महसूस होता है कि जब हम फंसते थे तो सर डेप्थ ड्राइव करने लग जाते थे। ये हमारी समझ में नहीं आता था, अब समझ में आने लगा है। बहुत से लीडर ऐसे हैं, जैसे कल की मीटिंग में सर बोल भी रहे थे कि कोई एक आरओ का, उसका वाटर प्योरीफायर का इशू था, तो वो तेजपाल सर से डायरेक्ट बात हो गई। सर को पता नहीं था। ये क्या था? ये हमारे अपलाइंस की डेप्थ ड्राइव है। कहीं ना कहीं एक तरीका ये भी है। हमने पार्ट कर लिया है अपने काम को, ताकि हम डाउन में लोगों के साथ काम कर सकें, लोगों को स्ट्रॉन्ग कर सकें। मुझे, या मेरी, हमारी टीम जो आती है, हमारी टीम अगर 5% पे भी है और उसे सपोर्ट हर तरीके का मिल रहा है, उसे सपोर्ट मिल रहा है कि आपको प्लान कैसे देना है, हमारा जस्ट ब्रॉन्ज एंड सिल्वर उनके साथ पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, फॉलो अप में सपोर्ट कर रहे हैं। फिर हमारे साथ जितने भी लोग हैं काम करने के लिए, वो डाउन में जाके उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्हें एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, जिससे उन्हें लगता है कि हमें ये काम, इसमें काफी
हेल्प मिल रही है, तो वो कहीं डरते नहीं है काम करने से। इसलिए डेप्थ ड्राइव अपलाइन की जब डाउनलाइन के साथ होती है ना, तो डाउनलाइन को ये लगता है अब मैं नीचे हूँ, मुझे सामने वाले को बस पिंच करना है, पीछे बहुत बैकअप है मेरे। और जब तक वो डरा सहमा रहता है ना कि सुनिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है, सामने से 2 तीर चले और ये डाउन होने लग जाता है। और हमारे कुछ लीडर ऐसे हैं कि उन्होंने पहला जो प्लान दिया है वो 12 लोगों के बीच में दिया, और वहाँ दूसरी ब्रांड के और भी लीडर्स थे, उन्हें काफी अच्छे रिप्लाई दिए, क्योंकि उनके पास एक बैकअप था कि कोई बात आई, मैं अपलाइन मेरे साथ खड़ा है, तुरंत मैं फोन मिला के बात कर रहा हूँ। ये बैकअप जो है ना, ये डेप्थ ड्राइव का पार्ट है। डेप्थ ड्राइव से एक और फायदा होता है कि जो सबसे नीचे बंदा है उसे सपोर्ट मिल रहा है तो वो काम करेगा, और वो इनकम में आ गया तो वो हमेशा काम करेगा। और उसके साथ अगर हमारे उस लेग में हम हमारा सिस्टम ये कहता है कि एक लेग में कम से कम 5 डेप्थ तक आपको अच्छे से काम करना है। तो 5 लोग आपने इनकम में दे दिए, क्या लगता है वो लेग, वो मतलब डेप्थ कहीं जाने वाली है? आप दिल्ली बैठे हो, आपने अलीगढ़ स्ट्रॉन्ग कर दिया, खुर्जा स्ट्रॉन्ग कर दिया, 3-4 सिटी स्ट्रॉन्ग कर दिए। एक स्ट्रॉन्ग चला भी गया कि एक जगह माल नहीं बिक रहा आपका। आपने पार्ले की फ्रेंचाइज़ी ले रखी है, नहीं बिक रही। लेकिन आपके बाकी 4 सिटीज़ में बढ़िया काम कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे डेप्थ ड्राइव बहुत अच्छी हो चुकी है, वहाँ के छोटे-छोटे कस्बों में भी आपका माल जा चुका है। तो वो हिलने वाला नहीं है। पीपल का पेड़ होता है ना बहुत बड़ा-सा, वो हवाओं से नहीं गिरते हैं। उन्हें गिराने के लिए काटना पड़ता है, काफ़ी पूजा-पाठ करनी पड़ती है, क्योंकि वो उनकी जड़ें इतनी फैल चुकी हैं, वो सालों से चल रही हैं। और कहाँ छोटे-मोटे पेड़ होते हैं, आँधियों में साइड में गिरे मिलते हैं। तो अगर हमें अपना बिज़नेस स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ये मेरी लाइफ़ के लिए है, आपकी लाइफ़ के लिए है, हम सबकी लाइफ़ के लिए है, तो अपनी जड़ों को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिए, इतनी डेप्थ में ले जाइए कि ऊपर आप कितने भी कदम छोटे लग रहे हो, कि डेप्थ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके बिज़नेस को कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये कुछ मेरे 2 पॉइंट हैं जिस जो हमने अपलाइन से सीखे हैं और हम अपनी टीम के साथ ये काम कर रहे हैं। ये है, थैंक यू सर, ये मैं बोलना बहुत चाहता बढ़िया अमित जी। एक सवाल मैं चलो आपसे भी कर लेता हूँ, क्योंकि ये सीधी बात है। अच्छा अमित जी, एक सवाल अक्सर ये आता है कि चैलेंज तो आपको भी आए होंगे, लोगों ने आपको मना किया था कि एक बार सिस्टम पकड़ लिया तो चलते चले गए? पीवी तो परचेज रीपरचेज इसको बोलते हैं, वो भी नहीं आई होगी, ऐसा भी हुआ होगा। लोगों ने मना तो किया होगा ना, तो फिर भी क्यों हूँ। डटे रहे, सर, क्यों चलते रहे? शुरू के 5 लोग जो आए थे मेरे साथ, जो शायद 2 दिन के अंदर जॉइन कर गए थे, जिन्होंने शायद सामान भी ले लिया था, आईडी आज तक गिरी नहीं मेरी, ठीक है? अच्छा। हाँ, मैंने सिर्फ 6 ही लेग खोली हैं, और 6 लेग में मेरी सभी लेग चल रही हैं। तो कहीं न कहीं वो लोग आज काम करना शुरू किए हैं। जब मुझे वो उन्होंने देख लिया, वो लोग होते कौन हैं? वो लोग होते वो हैं जो हमारे बिल्कुल ख़ास होते हैं। तो वो आपकी फेस वैल्यू पे काम तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर पीछे से मज़ाक ही उड़ाते हैं। और हुआ उन लोगों ने कहा कि कुछ नहीं, 3-4 महीने चलेंगे, फिर आएँगे तब बताएँगे इन्हें कि देख लिया, कर लिया, अब बताओ। तो ये वो लोग होते हैं। हम चले थोड़ा मेरे साथ जो प्लस पॉइंट रहा, ये रहा कि दीप्ति मैम मुझे दिखती रहीं। अगर दीप्ति मैम नहीं दिखती, आप नहीं दिखते, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम आए थे 13,000 पेमेंट था। जब आप मेरे पास जब हमारा प्लान हुआ आपका 84,000 था। ये बड़ी बात थी, क्योंकि 13,000 से 84,000 आपको जाते हुए देखा था। और जब तेजपाल सर मिले थे उनका 27,000 था। और जब सेकंड टाइम आपसे बात हुई थी तब उनका शायद 1,15,000 या मतलब 1,15,000 के आसपास था। ठीक है? तो ये चीज़ें बड़ी थी कि मैं जिन लोगों को पहले देख रहा था, 8 महीने में वो ट्रेस कर चुका था, मैं ब्रांड ट्रेस कर चुका था कि पिछले 7-8 साल से शायद 79% की हर ईयर ग्रोथ में रहती है। मैं ब्रांड की ये चीज़ देख चुका था कि वो और कंट्रीज़ में कितनी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। थोड़ा मैं ट्रेस ज़्यादा करता था, तो मुझे वहाँ पे फ़ेद मिल गया। फ़ेद मिला मुझे एक तो सक्सेस पर्सन का। अगर मैं फेलियर का देखता तो मेरे एक चाचा भी इसमें थे, वो फेल हो गए थे। मेरे जाने कितने फ्रेंड इसमें फेल हो गए थे। लेकिन मैंने सक्सेस बंदे को देखा, बस ये मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा। दूसरी बात सर, जब भी प्रॉब्लम आती थी ना, तो मैं बेशक हड़का के, क्योंकि वो मेरी छोटी बहन है, तो हड़का के पूछता था, "अरे यार, ऐसे रुपए आएँगे तो कैसे चलेगा?" लेकिन वहाँ से जो रिप्लाई आते थे ना, "भैया, मेरे साथ भी ये हुआ है, आप जानते हो, मैंने 1 साल इस बिज़नेस में स्ट्रगल किया है, आपको भी करना पड़ेगा।"
और मुझे लगा कि मुझे सीखना चाहिए। सीखते-सीखते जब आगे बढ़ने लगे तो फेथ भी बढ़ती गई, सब काम हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं जानता हूँ सर आपकी रिदम को, आपकी एफिशिएंसी को, किस तरह से आप काम कर सकते हैं। जब लॉकडाउन के पीरियड के स्टार्टिंग जब हम बिज़नेस स्टार्ट किया थे, तेज़ी से काम किया था, वो 35,000 का पे आउट लिया था। बीच में लॉकडाउन आया तो थोड़ा-सा पेमेंट डाउन गया और थोड़ा-सा स्ट्रगल में आ गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि मेन जो लीडर होता है, मेन जो खिलाड़ी होता है, वो गिरने के बाद जब दोबारा उठता है, तो वो सही मायने में खिलाड़ी माना जाता है। आप एक बार गिर गए और आप बिल्कुल ही सरेंडर ही हो गए, आपने सब कुछ खत्म कर दिया, तो वो खिलाड़ी नहीं है, वो तो फेलियर हो गया। लेकिन आप उठे, गिरे और फिर आपने वही चीज़ पिक की। याद होगा अभी इस महीने की पे आउट सर की आई है 35,000 कुछ, और मैंने लिखा था उस दिन पे आउट में, उसमें ऐप थोड़ा-सा दिक्कत दे रहा था तो मैंने लिख दिया था कि अगेन यानी कि आने के बाद, गिरने के बाद फिर उसको पिक करना, ये एक अच्छे और सही लीडर की निशानी है। अगर आपकी पे आउट पहले अगर कुछ आई है और आपकी इस बार डाउन गई है, अगर आपको फिर उसको आप पिक करते हैं, तो रियल में आप मैम भी कुछ लिख रही हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं अमित सर तो। यस, ये खिलाड़ी हुए खिलाड़ी हैं। सिर्फ़ इसलिए खिलाड़ी हैं कि गिरने के बाद जो पिक कर जाए, वो रियल में खिलाड़ी होता है और ये इन्होंने प्रूव किया है। इन्होंने ये भी चीज़ प्रूव की है कि यहाँ इन्होंने अपने वर्क को कंसिस्टेंसी यानी क लगातार कंसिस्टेंसी के साथ वर्क किया है और प्लस इनका एक ही फ़ोकस रहा, एक ही रिदम रहा है कि इन्होंने डेप्थ ड्राइव को ज़्यादा तवज्जो दी है। यानी कि नीचे उतर के काम कैसे करना चाहिए, उसको ज़्यादा इन्होंने तवज्जो दी है जिसके चलते आज ये लीडर हैं। सर आखिरी सवाल, फिर इसके बाद मैं कुछ बताना चाहूँगा कि क्या करना क्या है इसके अंदर? कुछ लीडर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर काम क्या करना है? इसके बारे में कुछ बताइए, तो ये भी मैं आज ही बात करूँगा। सर आने वाले 1 साल के अंदर यानी कि जुलाई 2022 के अंदर आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या देखते हैं आज आप? सर 2022 का मेरा अच्छा खासा है, मैं 2021 का 1 लाख क्रॉस कर रहा हूँ। 2000 डेफ़िनेटली आप कर जाएँगे। जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, मुझे भी एक चीज़ कन्फर्म है कि आप जो कह रहे हैं, वो आप कर पा रहे हैं क्योंकि आप बिल्कुल सही तरीके से कहते हैं ना कि सही पिन सही स्ट्रक्चर और सही वॉल्यूम जब ये तीनों जनरेट होती है तो एक मैसिव अमाउंट बनता है। और जो आप 1 लाख की मैसिव अमाउंट की बात कर रहे हैं, वो डेफ़िनेटली इन तीनों को सर बैलेंस करके ही मिलती है। उसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा, जैसे डेप्थ ड्राइव वाली बात है, ये 1 लाख हमने डिसाइड कैसे किया है? ये सोच तो मैं 5 लाख भी सकता था, हुँ, लेकिन वहाँ हमने ये डिसाइड किया है कि हमें किन लोगों को किस पेमेंट पे ले जाना है। तो किस हमने कुछ 3 लोग निकाले जो 50 प्लस में होंगे, कुछ लोग निकाले जो 30 प्लस में होंगे और करीब अभी तक जो आए भी नहीं है, हुँ, करीब मुझे जो काम करना चाहिए अपने साथ, वो क्या करना चाहिए कि हर लीडर को अपने लेवल पे लाने की कोशिश करें। तो जो नहीं आए हैं, उन्हें भी अपने लेवल पे लाने की कोशिश करेंगे। वो 10 लोग ऐसे होने चाहिए हमारी टीम में, जो कि 15 और 20 प्लस होना चाहिए विथ एलओबी। तो बहुत ये तभी संभव है। तो उसके लिए जो प्लानिंग है, प्लानिंग के साथ डेप्थ ड्राइव के साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होपफुली होना है। हुँ, थैंक यू सो मच अमित जी, वाक़ई बहुत ज़बरदस्त आप अपने बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं, पूरी टीम के साथ आप बहुत कोऑर्डिनेट और एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए बिज़नेस को पूरा कर रहे हैं। आप इसी तरह से करते रहिए और डेफ़िनिटली आप अपने ड्रीम्स को अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।